हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 शुरू कर चुके थे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक का। पिछले एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम एग्जाम्स में आउट ऑफ 10 एग्जाम्स में 6-7 एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पे कंप्लीट नोट्स, वीडियोस, डिटेल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, ज्वाइन कर लो उसको, वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स। क्लियर? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फॉर्मल, फिर पढ़ेंगे इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझ के क्रिएट किया गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ता है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंटेंशनली बनाया जाता है टू गेट द वर्क डन, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखना, when the managers are carrying on organizing process, then as a result of the organizing process an organizational structure is created। हम पढ़े क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पिछले वीडियोस के अंदर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। To achieve systematic working and efficient utilization of resources, this type of structure is known as formal organizational structure। तो काम को ठीक से करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं इंटेंशनली। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हम क्रिएट करते हैं इसी को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म्ड। फॉर्मल स्ट्रक्चर बताता है किसका क्या काम है, व्हाट आर द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरीवन, what is their authority, what is their responsibility assigned to every individual, the superior subordinate relationship and the designation of every individual in the organization। तो किसका क्या रिलेशनशिप रहेगा किसके साथ, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसका क्या डेजिग्नेशन रहेगा, क्या पोस्ट रहेगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि किसको क्या काम करना है, किसका क्या ऑथोरिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, क्या रिलेशनशिप है, क्या पावर है, क्या डेजिग्नेशन है, सब कुछ पता चलता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, जानबूझ के क्रिएट किया जाता है ये, टू गेट द वर्क डन बाय द मैनेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए जानबूझकर ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, राइट? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस सिंपली क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर either on the basis of the function or on the basis of the division। clear? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हम पढ़े उसी को पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, देखते हैं। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, तो जानबूझ के क्रिएट किया गया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ईच इंडिविजुअल असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। हर इंडिविजुअल को अपना अपना काम समझाने के लिए हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल असाइंड अ फिक्स्ड ऑथोरिटी, सबको अपना ऑथोरिटी बताया जाता है और उनको अपना डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है। तो एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड हिज और हर शेयर ऑफ ऑथोरिटी थ्रू फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। द पर्पस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। पर्पस क्या है फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने का? वी वांट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर से पता चलता है कौन सुपीरियर है
और कौन सबऑर्डिनेट है। जो टॉप लेवल पे और सुपीरियर होगा, जो मिडिल लेवल पे है वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा, राइट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन। स्केलर चेन हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में। अ लाइन ऑफ ऑथोरिटी, स्केलर चेन का मतलब क्या है, लाइन ऑफ ऑथोरिटी। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसका क्या ऑथोरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब पता चलता है स्केलर चेन से। स्केलर चेन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। तो दिस इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। इट सिंपली हैज द पर्पस ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स by assigning jobs to the individuals, giving them authority, giving them responsibility, and get the work done. This is the objective of a formal organization. Clear? Next, what are the advantages? First, systematic working. Formal organization structure results in systematic and smooth functioning. तो फॉर्मल स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम सिस्टमेटिकली एंड स्मूथली काम हो सकता है। सेकेंड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव, या तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी एडवांटेज में, किस लिए किया जाता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। थर्ड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, सबको अपना काम पता होता है, काम प्रॉपरली डिवाइड होता है सबके बीच में, हेंस देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को 2 लोग 3 लोग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और रिसोर्सेज भी वेस्ट होगा। ठीक है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्क इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड, काम ठीक से डिवाइड होता है among various departments and employees. So there is no chance of duplication. So there is no chances of duplication or overlapping of work. Right? तो there is no chance कि एक काम 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज वेस्ट होगा। राइट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन, सबको ठीक से अपना काम पता होगा, तो देयर विल बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। Formal structure results in coordinating the activities of various departments. Right? Next, creation of chain of command. कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जैसे कौन टॉप पे है, कौन मिडिल पे है, कौन लोअर पे, इससे पता चलता है, जिससे कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सब भी क्लियर होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंस कौन सुपीरियर है और कौन सब ऑर्डिनेट, दैट इज कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्योंकि जो सब ऑर्डिनेट होगा वो रिपोर्ट करेगा किसको, सुपीरियर को। राइट। नेक्स्ट, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, तो ये फोकस करता है ना कि रिलेशनशिप डेवलप करने में, दोस्ती यारी में, ये सब में बिलीव नहीं करता। फॉर्मल स्ट्रक्चर बिलीव करता है काम करने में और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। फॉर्मल स्ट्रक्चर लेज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन। ये जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, ये कौन फोकस करता है इस पे, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फोकस करता है काम पे नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशंस पे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर का क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला, डिले इन डिसीजन। अगर हम स्केलर चेन फॉलो करेंगे तो बहुत लेट होगा कोई भी डिसीजंस लेने में। व्हाइल फॉलोइंग स्केलर चेन एंड चेन ऑफ कमांड एक्शन गेट्स डिलेड। तो हम स्केलर चेन फॉलो करेंगे, प्रॉपरली प्रोसेस से जाएंगे टॉप वाला को बताने के लिए, पहले लोअर बताएगा मिडिल को, मिडिल बताएगा टॉप को, तो इससे बहुत डिले होगा डिसीजंस लेने में। सेकंड, इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। खाली काम पे ध्यान है, बट एक एम्प्लॉय का काम के अलावा और भी नीड्स होता है, फ्रेंडशिप करना या सोशली एक्टिव होना, ये सब चीज पे फॉर्मल स्ट्रक्चर फोकस नहीं करता, इनफॉर्मल इन सब पे फोकस करता है।
Formal organization structure does not give importance to psychological and social needs of employee which may lead to demotivation of employee. ठीक है, तो एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स पे ध्यान नहीं देता. एक एम्प्लॉय काम के अलावा वहां अच्छा एनवायरनमेंट चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, सोशल ग्रुप्स बनाना चाहता है, वो सब चीज भी इंपॉर्टेंट है जो कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ध्यान नहीं दे रहा. ठीक है, नेक्स्ट, एम्फसिस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ काम पे ध्यान है और काम के अलावा बाकी चीजों पे ध्यान नहीं है. फॉर्मल स्ट्रक्चर गिव्स इंपॉर्टेंस टू वर्क ओनली. इट इग्नोर्स द ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स एटसेट्रा. तो किसी चीज पे ध्यान नहीं है, सिर्फ किस पे ध्यान है, काम पे ध्यान है. राइट, तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है फॉर्मल स्ट्रक्चर का. नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है देखना, ये इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. इनफॉर्मली बहुत जरूरी है. जैसे हमारे बीच हमारे जो एम्प्लॉइज हैं फॉर्मली तो कम्युनिकेट करते ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन दे मीट्स इन, लेट्स से दे गो फॉर let's say they go to a restaurant और suppose they meet in a lunch break या कोई एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो गया कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज के बीच में, और कोई एक्टिविटीज हो गया, कोई मूवी देखने चले गए साथ में, क्लबिंग चले गए. ये सब क्या, ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है. और ये जो इनफॉर्मल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉइज के बीच में अच्छा फ्रेंडशिप रहेगा, अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, तो वो सब कुछ काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा. तो इनफॉर्मल भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफॉर्मल से करेक्ट फीडबैक पता चलता है जो कि फॉर्मल से पता नहीं चलता, क्योंकि फॉर्मल में लोग डरेंगे सही फीडबैक देने से. जैसे अगर मैं तुमको मुंह पे पूछूं मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, तो बच्चा डरेगा बोलने से, तो बोलेगा हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हो. लेकिन कोई और उससे पूछेगा कि कैसा पढ़ाते हैं, तो वो सच बताएगा वहां पे, उसको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं. क्लियर है. तो इनफॉर्मल होता है, फीडबैक सही आता है इनफॉर्मल के अंदर. तो मैं भी चाहूंगा कि तुम भी जरूर से कमेंट करके बताओ कि तुमको कैसा लग रहा है. बिल्कुल कोई डरने का है नहीं, बिल्कुल इनफॉर्मली बताओ तुम कि वीडियो कैसा लग रहा है तुमको. ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है. देखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर individual assigned various jobs positions. Sorry, in formal structure individuals are assigned various jobs. फॉर्मल में हम क्या करते हैं, सबको काम देते हैं. While working at this job position, काम करते वक्त इंडिविजुअल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं. एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो बातचीत करते हुए, इस काम को करते हुए बातचीत होती है, और बातचीत में दे डेवलप अ सोशल और अ फ्रेंडली ग्रुप्स. दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. तो ये जो दोस्ती है, सॉरी ये जो ग्रुप्स है, सोच लो तुम कोई भी ग्रुप हो, दोस्ती ग्रुप हो, सोशल ग्रुप्स हो, ये जो ग्रुप्स क्रिएट हो रहा है, this is informal organization, right? Now features. Informal organization get created automatically. हम जानबूझ के क्रिएट नहीं करते, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है. फॉर्मल इंटेंशनल होता है, बट ये ऑटोमेटिक होता है. Informal organization structure is formed by the employee to get the psychological satisfaction. बातचीत करना हर एम्प्लॉय का नीड है, और वो करके उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ. कोई फिक्स्ड पाथ फॉलो नहीं करता, कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है. जैसे वहां स्केलर चेन फॉलो होता है फॉर्मल में, यहां ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन. इनफॉर्मल के अंदर कौन बोला था ये बात पता करना बहुत मुश्किल है. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स. एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अनदर, एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, राइट.
The existence of informal organization structure depends on the formal organizational structure. तो informal कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि फॉर्मल कैसा है। जैसा फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा उसी के जैसा या उसी के हिसाब से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो द डेवलपमेंट ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट, what are the advantages? What are the advantages of informal organization? फास्ट कम्युनिकेशन, या लेट नहीं होता, कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करना होता, कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, और जब कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है तो कम्युनिकेशन फास्टर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एम्प्लॉय का सोशल नीड्स पूरा होता है। Informal communication gives due importance to psychological and social needs of the employee. ये मिसिंग था किसमें? फॉर्मल के अंदर। करेक्ट फीडबैक, सही फीडबैक पता चलता है इनफॉर्मल से। थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर टॉप लेवल मैनेजर्स कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉइज ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स। तो अगर एम्प्लॉय का सही फीडबैक जानना है तो फॉर्मल से वो फीडबैक नहीं पता चलेगा, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से फीडबैक पता चलता है। क्लियर? नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? रूमर्स, 70% तो रूमर्स रहता है। रूमर्स मतलब फेक इंफॉर्मेशन रहता है, झूठ रहता है। तो इनफॉर्मल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, मिसलीड कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे रूमर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अननोन है, इसीलिए रूमर्स का चांसेस ज्यादा है। राइट? देयर इज नो सिस्टमेटिक वर्किंग। इनफॉर्मल डज नॉट फॉलो अ स्ट्रक्चर, कोई सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, एंड देयर इज नो सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। इनफॉर्मल जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी ला सकता है। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन opposes the policies and change of management, then it becomes very difficult to implement them. तो अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉइज अपोज कर रहे हैं कोई भी मैनेजमेंट के डिसीजंस को, तो उसको फिर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। देखे होगे तुम, एम्प्लॉइज लोग यूनियन बना लेते हैं और यूनियन बना के स्ट्राइक करते हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉयर को बहुत प्रॉब्लम होता है कोई भी चेंजेस लाने में। राइट? लास्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान देता है और काम पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे कम ध्यान देता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं है, किस पे ध्यान है? सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो हम पढ़े फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है। जहां पे सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन, ये प्लान्ड फॉर्मेशन है और ये प्लान्ड नहीं है, अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। राइट? पर्पस, यहां पर्पस है सिस्टमेटिक काम करा के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, पर इनफॉर्मल में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इज द पर्पस। ये फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल बताता है बॉटम को कैसे काम करना है, क्या किसका पावर है। यहाँ कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकता है। राइट? नेक्स्ट, द बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय मैनेजर। द बिहेवियर डिसाइडेड बाय मैनेजर, कौन कैसा बिहेव करेगा, इट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कैसा भी बिहेव कर सकता है और ये इससे नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकता है। हम पढ़े नेगेटिव रिजल्ट्स कैसे मिल सकता है, जब वो यूनियन बना लेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो नेगेटिव रिजल्ट्स होगा। स्ट्रक्चर, देयर इज अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हिच डिसाइड द स्केलर चेन। यहाँ स्केलर चेन फॉलो होता है और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिसाइड होता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, एंड नो स्केलर चेन इज फॉलोड। स्केलर चेन फॉलो
नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट सिस्टमेटिकली आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर। ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और इनफॉर्मल जो है किस पे डिपेंडेंट है, फॉर्मल पे डिपेंडेंट है। फॉर्मल जैसा होगा उसी के हिसाब से रहेगा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू स्केलर चेन। स्केलर चेन के थ्रू पास होता है और एक फिक्स्ड प्रोसेस से कम्युनिकेशन होता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कम्युनिकेशन का। देयर इज नो फिक्स्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी साइड। ठीक है, और मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, ओरल होता है, ओरल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिटन होता है। ठीक है, लीडरशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड लीडरशिप, तो ऑथोरिटी एंड लीडरशिप यहाँ पे क्लियर रहता है किसका क्या ऑथोरिटी है, किसका क्या रोल है। जिसका हाईएस्ट ऑथोरिटी होगा वो लीडर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड लीडरशिप। द पर्सन विद द लोएस्ट ऑथोरिटी ऑल्सो कैन बिकम अ लीडर। ठीक है, तो इनफॉर्मली कोई भी लीडर बन सकता है, उसका मैक्सिमम पावर होना जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे जो लीडर होगा उसका मैक्सिमम पावर होगा। क्लियर? एंड लास्ट आता है तुम्हारा स्टेबिलिटी। ये स्टेबल है, ज्यादा दिन तक चलेगा। और ये स्टेबल नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय के बीच में कभी भी चेंज हो सकता है अपने मर्जी से, ग्रुप्स कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, लास्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करने से पेनल्टीज लगेगा। और यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। क्लियर है ये? दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तुम देख सकते हो मैं डिटेल में एकदम पढ़ा रहा हूं तुमको, कोई भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे, पूरा डिटेल में पढ़े। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो नोट्स का, सो दैट तुम एग्जाम में कैसे लिखना है समझ पाओगे। या फिर तुम जो भी बुक फॉलो करते हो उसको एक रीड करो, यही सब पॉइंट्स उस पर भी दिए हुए होंगे, तो वहां से हम एक रीडिंग करेंगे तो हमको और बेहतर जो है वो याद रहेगा। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, थोड़ा खुद से पढ़ना पड़ेगा, एक रीडिंग करना पड़ेगा बीएसटी, तब हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मिलते हैं आगे आने वाले क्लासेस में। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड गुड बाय।